गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ाया था वेक्टर का योग और उस पर न्यूमेरिकल कराए थे। आज 3-4 न्यूमेरिकल उस पर और करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर का योग का क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर का अंतर या वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज 3-4 न्यूमेरिकल वेक्टर के योग पे और करा देता हूँ, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए एकदम से। ठीक है। तो न्यूमेरिकल करा देते हैं 3-4 और। किस पे? वेक्टर के योग पे। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं कि पी तथा क्यू। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं पी तथा क्यू। क्वेश्चन 1। पी तथा क्यू दो वेक्टर हैं। पी तथा क्यू क्या है? दो वेक्टर हैं। ठीक है। उनका परिणामी वेक्टर का परिमाण आर है। आर वेक्टर है। ठीक है। पी तथा क्यू दो वेक्टर हैं। ठीक है। उनका परिमाण जो है, उनका परिमाण वेक्टर आर है। ठीक है। आर वेक्टर बराबर दिया है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि अगर क्यू की दिशा बदल दी जाए, अगर क्यू वेक्टर की दिशा बदल दी जाए, ठीक, बदल दी जाए तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कीजिए 2p² प्लस q² बराबर r² प्लस s²। फिर से सुन लो, दो वेक्टर हैं। ठीक है। उनका परिमाण r है। अगर उनकी दिशा क्यू की दिशा बदल दी जाए तो इनका जो वेक्टर है, इनका जो परिमाण, जब क्यू की, एक बार फिर से हम सही से कह रहा है, क्यू की दिशा बदल दी जाए तो इसका परिमाणी वेक्टर, इसका परिमाण s हो जाता है। एस परिमाण क्या कह रहा है कि जब क्यू की दिशा बदल दी जाए तो इसका जो परिमाण होता है वो एस होता है। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए 2p² प्लस q² बराबर r² प्लस s²। ठीक है। ये क्वेश्चन है। पी तथा क्यू दो वेक्टर हैं। ठीक। उनका परिणाम का परिमाण आर है। ठीक। आर वेक्टर है। आप कह रहा है क्यू की आर वेक्टर बराबर पी प्लस क्यू वेक्टर है। अगर क्यू की दिशा बदल दी जाए तो उसका परिमाण एस हो जाता है। ठीक है। परिमाण को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है। एस हो जाए तो सिद्ध कीजिए कि 2p² प्लस q² बराबर r² प्लस। तो हम जानते हैं पहला इक्वेशन इससे, यह आर वेक्टर बराबर क्या है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अगर हम इनका परिमाण का फार्मूला लगाए तो क्या होता है? परिमाण का फार्मूला r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि क्यू की दिशा बदल दी जाए, बोले तो एस वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू। माइनस क्यू कैसे हुआ? इस बार क्यू की दिशा पलट दी गई, तो बोल रहा है क्यू की दिशा बदल दी जाए तो उसका परिमाण एस हो जाता है। ठीक है। तो एस, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? p² प्लस q² माइनस 2pq कॉस थीटा। कैसे आया मालूम है? उसी फार्मूले से हमने आपको एक फार्मूला बताया था,
आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ ए और बी की जगह उसने क्या किया है, पी और क्यू ले लिया है। तो पहले वाले के लिए ये हो जाएगा, ये हमने क्या किया, रूट को हटा दिया है सिर्फ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है कि क्यू की दिशा जब बदल देंगे, जब हम किसी वेक्टर की दिशा बदलते हैं तो वो माइनस पी हो जाता है। जैसे ये क्यू है वेक्टर, हमने इसकी दिशा, ये पहले इधर था, अगर हमने इसको चेंज किया, अगर इधर कर दिया तो ये माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा। ये तो हमें पता है, विपरीत वेक्टर। तो बोल रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2, जब क्यू का स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्यू स्क्वायर, माइनस इधर कैसे आया, ए बी बोले तो पी और क्यू, तो क्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस 2pq कॉस थीटा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये पी से ये पी जुड़ जाएगा तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यू से ये क्यू जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर रहेगा। यहाँ प्लस 2p कॉस थीटा है, यहाँ माइनस 2p कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन में वही किया कि क्यू की दिशा बदल दी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्यू की दिशा बदल दी बस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब ये 2-3 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ये देख लो। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ क्यू की दिशा बदल दी। तो जब उसने बोला क्यू की दिशा बदल दी तो इसका परिमाण एस हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसका ये फार्मूला लगा दिया। और इसमें ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला, तो उसने माइनस क्यों हो गया, क्यों, जब किसी वेक्टर की दिशा बदल जाती है तो उसका माइनस माइनस, मान लो कोई वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, अगर हमने इसकी दिशा ऐसे कर दी तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ठीक, तो वही चीज़ है सिर्फ, और कुछ नहीं है। दोनों वही फार्मूला लगाया। यहाँ पे माइनस क्यू अगर हम रखते तो माइनस क्यू का स्क्वायर तो क्या आता है, तो प्लस का क्यू स्क्वायर आया, तो यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्यू माइनस है तो ये माइनस इधर लेके आ गया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, और सब उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ दिया। जोड़ा तो आर स्क्वायर इधर है, एस स्क्वायर इधर है, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर तो 2q स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा माइनस 2p कॉस थीटा कट गए। ठीक है, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2 कॉमन ले तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आ गया, हमें यही सिद्ध करना था हमें यही। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस समझना था आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि दो वेक्टर वेक्टर का परिमाण का, यदि दो वेक्टर ए तथा बी, दो वेक्टर ए तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण कितना दिया है, 3,4 है। ए तथा बी वेक्टर का परिमाण 3,4 है। तो और इनका ए तथा बी वेक्टर का परिमाण 3,4 है। ठीक है, अगर इनका परिमाण 3,4 है, और अगर सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर हो, तो सी वेक्टर का परिमाण अधिकतम और न्यूनतम क्या होगा, और न्यूनतम
क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यदि दो वेक्टर ए तथा बी है, इनका परिमाण 3,4 दिया है, ठीक है। अगर सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो सी का परिमाण अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, आर बराबर होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने आपको बताया था आर मैक्स कब होगा, जब कॉस थीटा बराबर 0 होगा तो आर मैक्स होगा, ठीक। थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा तो आर मैक्स होगा। तो आर मैक्स जब थीटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, आर मैक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है, ठीक। हमने 0 रखा तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट में। तो आर मैक्स क्या आ जाएगा, आर मैक्स आ जाएगा ए प्लस बी। ये हमने आपको पहले भी बताया हूँ, एक बार और बता दिया हूँ, ठीक है। आर मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम भी हम निकाल के दिखा देते हैं। आर मिनिमम थीटा बराबर 180, या पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये जो होते हैं मिनिमम। अब जब मैक्सिमम कैसे होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई बोले तो 180, ठीक है। 4 पाई, 6 पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो थीटा जब 180 होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम थीटा की वैल्यू वहाँ यहाँ 180 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 180 इजकल टू -1। तो -1 बोले तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे रख दिया, तो आर मिनिमम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर मिनिमम बराबर, इसका जब रूट आ जाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक। आर मिनिमम आर मैक्सिमम ऐसे निकाला जाता है। तो आर मैक्स पूछा है, सी का परिमाण अधिकतम और न्यूनतम, तो सी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, हमने आपको बताया था। तो अधिकतम क्या होगा, सी मैक्स ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो 3 + 4 7, ये अधिकतम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। न्यूनतम सी मिनिमम कैसे होगा, सी मिनिमम ए माइनस बी, ठीक। 4 - 3 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ऐसे निकालते हैं आर मैक्स और आर मिन, ठीक है। आर मैक्स कैसे, हमने आपको एक बार पहले भी निकाल के बताया था। आर मैक्स तब होता है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो ये सब नहीं लिखने का, आपको याद रहना चाहिए ये वाला। आर मैक्स बराबर ए प्लस बी होता है, आर मिन बराबर ए माइनस बी होता है। ये तो हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि ऐसा होता है कि थीटा बराबर 0 रहेगा तो आर मैक्स होगा, और थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 0 बोले तो 0 कामा थीटा की वैल्यू 0 कामा 2 पाई कामा 4 पाई कामा 6 पाई, ये सो ऑन बोले तो अगर इवन में रहेगी बोले तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो ये मैक्स बताता है। अगर थीटा की वैल्यू पाई, 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये सब रहेगी तो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू, ठीक। ये आ गया, ये ऐसे निकलता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि परिमाण निकालो मैक्स और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम का, दो वैल्यू दे दे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा ये फार्मूला रख देना है, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी, आर मिन बराबर ए माइनस बी, और कुछ नहीं करना है, ठीक। ऐसे निकाला जाता है। और इस पे क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्वेश्चन बहुत है।
क्वेश्चन है, यदि दो वेक्टर ए तथा बी का परिणाम सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। ठीक, दो वेक्टर है ए तथा बी, इनका परिमाण कितना है, परिणाम कितना है, सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, बोला है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो ये देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, सी स्क्वायर बराबर, सीधा फार्मूला अच्छे से लिख के दिखा, सी बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, थीटा कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने सिर्फ रूट हटाया तो इधर सी था तो सी स्क्वायर हो गया। ठीक, और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे देखो, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें रख दे दी गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर इधर, ए स्क्वायर इधर कट गया। ठीक, क्या बचा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा इजकल टू 0। ये इधर आएंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो कट जाएगा, 0 आ गया। ए और बी क्या है, दो मैग्नीट्यूड है या कांस्टेंट, कोई वैल्यू होगी इनकी। टू क्या है, टू भी कांस्टेंट है, तो क्या होता है, टू नॉट इजकल टू 0 होगा, ए नॉट इजकल टू 0 होगा, बी नॉट इक्वल टू, क्यों, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वैल्यू है तो भाई कैसे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 होता है, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 90। दो वेक्टर थे, इनका परिणाम दिया था सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए तथा बी के बीच का कोण हमें निकालना था, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। कैसे हमने किया, फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी दी है, सी स्क्वायर उसमें रख दिया, ये ए से कट गया, तो 2ab कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा बराबर जब 90 हो, थीटा बराबर जब 90 हो तब ये 0 होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। सेम क्वेश्चन, वहाँ स्क्वायर था ए तथा वेक्टर बी का परिमाण परिणाम परिणाम परिणाम
सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तथा इनका परिमाण सी बराबर ए प्लस बी है। यहाँ परिमाण को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगता। देखो परिमाण को या तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं या तो ऐसे, ठीक, हमने आपको बताया था। तो क्या बोल रहा है कि ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। मार्कर ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी वेक्टर का परिणाम सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तथा इसका परिमाण सी इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या है। देखो भाई फार्मूला वही लगाएंगे, सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि सी का सी एक परिमाण है ना, यहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी की वैल्यू हमें दे दी गई है ए प्लस बी, हमने यहाँ रख दिया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है ना, तो हमने वहाँ ये सी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी। अब हमने क्या किया, रूट को हटा दिया, तो रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2ab बराबर 2ab कॉस थीटा। ये कट गया दोनों, तो क्या बचा, 2ab इधर बचा और 2ab कॉस थीटा इधर बचा। अब इधर देखो, इधर बी रहेगा 2ab कॉस थीटा। ये देखो 2ab इधर है 2ab इधर है, कट गया। ठीक, तो क्या बचा 1 इक्वल कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए और बी वेक्टर के बीच का कोण 0 है। ठीक है, वही तो पूछा था, ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा, तो ए तथा बी के बीच का कोण 0 होगा। कॉस थीटा हमने निकाला, एक बार फिर से समझ लो। ए तथा बी का परिणाम दिया था सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा इसका परिमाण दिया था सी बराबर ए प्लस बी। ठीक, तो ए तथा बी के बीच का कोण, तो हमने फार्मूला लगा दिया सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सी की वैल्यू यहाँ पे दी थी, हमने यहाँ उठा के रख दी ए प्लस बी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, रूट को हटाया तो इधर स्क्वायर आ गया, तो रूट का इधर ऐसे ही लिख दिया। तो रूट को जब खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर है। जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, क्या बचा 2ab इधर बचा, इधर 2ab कॉस थीटा बचा। 2ab से 2ab कट गया, कॉस थीटा इक्वल 1 आ गया। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, तब होता है कॉस थीटा 1। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है,
एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण आर वेक्टर हो तथा आर वेक्टर का परिमाण ए प्लस बी हो, ठीक, और आर वेक्टर का परिमाण तथा आर वेक्टर का, देखो ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। ये जो क्वेश्चन हम बनाते हैं ना खुद से बनाते हैं, ठीक है, का परिमाण जो है ए तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण के बराबर हो तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा? तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, ठीक। क्या कह रहा है, ए तथा बी दो वेक्टर है जिनका परिमाण आर है। आर अगर क्या कह रहा है, आर का जो परिमाण है ये बराबर हो इसके परिमाण के बराबर हो इसके परिमाण के, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका परिमाण इसके बराबर हो इसके बराबर हो, ठीक। तो इनके बीच ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा, ठीक। हम फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। आर का जो परिमाण है कि बोला है ए के बराबर हो या बी के, तो हम ले लिए आर का जो परिमाण है ए के बराबर है, यहाँ ए लिख दिया, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ए बराबर है बी के, ये भी तो कह रहा है ए बराबर है बी के, तो ए के जहाँ बी है वहाँ पे हमने ए लिख दिया, तो यहाँ पे बी था हमने ए लिख दिया, यहाँ पे बी था और एक ए पहले से था, 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब रूट को हटा देंगे तो रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, हमने रूट को हटाया तो इस पे स्क्वायर आ गया, ठीक। देखो ध्यान से, ए के स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचाएगा, 1 = ठीक है 2a स्क्वायर देखो ध्यान से, ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख दिया तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर है, 2a स्क्वायर हो गया प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा ए स्क्वायर, ऐसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 2 कॉमन ले लिया या 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1 कॉस थीटा। देखो हमने क्या किया देखो ध्यान से, रूट को हटाया तो क्या है, ए स्क्वायर इधर आ गया, ठीक, ए स्क्वायर इस पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। हमने ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर है, जुड़ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर है, हमने ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 = 2 × 1 प्लस कॉस थीटा,
1/2 हमने 2 को इधर लाया तो 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, 1/2 -1 बराबर कॉस थीटा। 1 को उठा के जब इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। माइनस का 1/2 कॉस थीटा कितना होता है, थीटा बराबर होता है 120 डिग्री। ठीक, ए और बी के बीच का कोण कितना होगा 120 डिग्री। एक बार फिर से समझ लो, ए तथा बी का परिमाण आर है तथा आर का परिमाण जो है ए तथा बी का परिमाण के बराबर है। बोले तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, गिवन है, ये गिवन दिया है क्वेश्चन में। ठीक, ये दिया है कि आर का परिमाण बराबर ए का बराबर बी का। ठीक, आर का दिया तो हमने फार्मूला लगाया, आर बराबर परिमाण का a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक, आर की जगह ए रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसको चाहे हम ऐसे लिखें, हमने आपको बताया है, चाहे ऐसे लिखें, एक ही चीज़ है। तो हमने सिर्फ ऐसे शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, तो एक आर की जगह ए रख दिया और फार्मूला वही रखा, और बी की जगह हमने a² रख दिया, b² की जगह a² क्योंकि क्वेश्चन में दिया a बराबर b के। ठीक, a² रख दिया, हमने रूट को हटाया तो इधर a² आ गया। ठीक, इधर a² है तो 2a² हो गया। ठीक, प्लस 2a², यहाँ पे b है, देखो यहाँ पे b है और एक पहले a पहले से है तो हमने b को a माना है तो a² हो जाएगा। ठीक, 2a²। ठीक है, 2a² + 2a² cos थीटा a²। अब हमने 2a² कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस cos थीटा, a² से a² कट गया, इधर बचा 1 इक्वल टू 2 × 1 प्लस cos थीटा। 2 इधर लेके आ गए तो क्या हुआ 1 प्लस cos थीटा, -1 को इधर लेके आए तो 1/2 -1 इक्वल टू cos थीटा। जब इसको हमने घटाया -1/2 आया, तो cos थीटा cos -1/2 कितना होता है, थीटा इक्वल टू होता है 120 डिग्री। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर का अंतर या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, उस पे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे बारिश वाला, बारिश एक मान लो कोई आदमी जा रहा है उत्तर की ओर, बारिश हो रही है दक्षिण की ओर, वो कल हम बताएंगे, उससे वो आता है क्वेश्चन। ठीक है, और अब क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टरों का अंतर कैसे किया जाता है या घटाया कैसे जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।